दोस्तों आखिर पिज्जा गोली क्यों होता है और आखिर माउंटेन ड्यू का मतलब क्या है, इसी तरीके के सवालों के जवाब को आज आप जानेंगे आज की हमारी इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। नंबर 1, दोस्तों कागज एक इंतहाई अहम इजाद है। कागज से पहले लिखने के लिए हड्डी, बम्बू, कपड़ा वगैरह इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन क्या आपको पता है आखिर कागज को इजाद किसने किया? दोस्तों इसका क्रेडिट एक चाइनीज आदमी साई लुन को दिया जाता है। कहा जाता है कि आज से 2000 साल पहले इसी आदमी ने कागज को इजाद किया। इस आदमी ने सिल्क, हम्प और मछली के जाल को पानी के साथ मिलाकर एक पेस्ट बना लिया और फिर इसने इसको सूरज में सूखने के लिए छोड़ दिया और फिर इस तरह पेपर वजूद में आ गया और फिर वक्त के साथ साथ दुनिया में पेपर मिल्स भी लगना शुरू हो गयी। नंबर 2, आज जो स्कूलों में बच्चों को होमवर्क दिया जाता है, क्या आप जानते हैं ये होमवर्क देने की बात आखिर शुरू कहाँ से हुई? असल में आज से 200 साल पहले एक फिलोसोफर योहान गुटले जर्मनी में रहता था। ये चाहता था कि बच्चे घर पे जाके वही काम करें जो हुकूमत बोले। ये इस तरह से बच्चों के दिलों में जर्मनी के लिए मोहब्बत को जगाना चाहता था। 1843 में एक अमेरिकन पॉलिटिशियन जर्मनी गया और वहाँ से इस कॉन्सेप्ट को लेके अमेरिका आया और इसी आदमी को होमवर्क का ये कॉन्सेप्ट दुनिया में फैलाने के लिए क्रेडिट दिया जाता है। नंबर 3, दोस्तों माउंटेन ड्यू तो सबने कभी न कभी पी ही होगी, लेकिन क्या आपको पता है आखिर इस ड्रिंक को बनाया किसने और इसके नाम का मतलब क्या है? माउंटेन ड्यू को अमेरिका में रहने वाले 2 भाइयों ने इजाद किया था। इन दोनों के नाम बेडली हार्टमैन और एले हार्टमैन था। दोस्तों 1940 में इन दोनों भाइयों ने इसका नाम माउंटेन ड्यू रखा। दोस्तों उस दौर में माउंटेन ड्यू का मतलब मूनशाइन हुआ करता था, यानी चांद की रोशनी। माउंटेन ड्यू को 1964 में पेप्सी ने खरीद लिया था। नंबर 4, दोस्तों आखिर केक ट्रेडिशनली गोल ही क्यों होते हैं? कहा जाता है कि पुराने ज़माने में लोग केक्स को मजहबी त्योहार वगैरह में बनाया करते थे। ये केक को गोल इसलिए बनाया करते थे क्योंकि सूरज और चांद भी पूरे गोल होते हैं। इनको लगता था कि इस तरह करके अपने खुदा को खुश कर पाएंगे और शायद फिर यहीं से केक्स भी गोल बनना शुरू हो गए। दोस्तों जहाँ तक पिज्जे का सवाल है, पिज्जा गोल इसलिए होता है क्योंकि जब इसकी डो बनाई जा रही होती है तो इसको फैलाते हुए ये वैसे ही गोल शेप का हो जाता है और पिज्जा अपने डायमीटर के हिसाब से हर जगह से सही तरीके से बेक भी हो जाता है। और गोल पिज्जा को बराबर हिस्सों में काटना बहुत ज्यादा आसान होता है और इसीलिए पिज्जा को हमेशा गोल ही बनाया जाता है। नंबर 5, दोस्तों क्या आप जानते हैं एम्बुलेंस का मतलब क्या होता है? एम्बुलेंस लैटिन जबान का लफ्ज एम्बुलारे से निकला है जिसका मतलब चलना होता है। एम्बुलेंस जंग में उस हॉस्पिटल को कहा जाता था जिसको आर्मी एक जगह से उठा के दूसरी जगह ले जाती थी जहाँ पे जख्मी फौजियों का इलाज हुआ करता था। यानी एम्बुलेंस का मतलब एक चलता फिरता हॉस्पिटल होता है जो कि जंग में इस्तेमाल हुआ करता था। और दोस्तों यहीं से ही एम्बुलेंस का वर्ड निकला। नंबर 6, दोस्तों आखिर टैक्सी ट्रेडिशनली पीली क्यों होती है? 1907 में एक अमेरिकन कार सेल्समैन जॉन हट्स ने एक टैक्सी कंपनी खोली। इस आदमी ने यूनिवर्सिटी में एक सर्वे करवाया कि कौन सा रंग तमाम रंगों में आंखों में ज्यादा दिखेगा और सर्वे करने के बाद पता चला कि वो रंग पीला है। और फिर इस सर्वे के बाद इसने अपने सारी टैक्सीज का कलर पीला कर दिया। ये पीली टैक्सीज अमेरिका के शहर शिकागो में चली और फिर इसके बाद पूरे अमेरिका में फैल गयी और फिर इसके बाद से टैक्सीज पीले रंग में आना शुरू हो गयी। नंबर 7, दोस्तों हम लोग रोजाना ही आसमान को देखते हैं, मगर क्या हमने कभी सोचा है कि दिन में आखिर आसमान का रंग नीला ही क्यों होता है? दोस्तों असल में सूरज की रोशनी दिन में जो जमीन तक पहुंचती है ये कई रंगों से मिलकर बनती है। सूरज की रोशनी में वो तमाम रंग शामिल होते हैं जो एक रेनबो में होते हैं, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू वगैरह। सूरज की रोशनी जमीन के एटमॉस्फेयर में से होकर गुजरती है। एटमॉस्फेयर हमारी जमीन के ऊपर बनी एक गैस की लेयर को कहा जाता है जो कि हमारी जमीन को गर्म रखती है और हमें सांस लेने के लिए हवा देती है। दोस्तों सूरज की रोशनी में जो कलर्स होते हैं वो एक वेव की शक्ल में ट्रेवल करते हैं और हर एक रंग की अपनी ही एक अलग वेव होती है। कोई वेव छोटी होती है तो या फिर कोई वेव बड़ी होती है। इनमें ब्लू कलर की वेव सबसे ज्यादा छोटी होती है। जब सूरज की रोशनी जमीन के एटमॉस्फेयर में से गुजरती है तो एटमॉस्फेयर में मौजूद गैसेस नीले रंग की छोटी वेव्स को सब में ज्यादा इधर उधर एटमॉस्फेयर में फैला देती है और यही वजह होती है कि दिन के वक्त आसमान हमें नीला नजर आता है। दोस्तों अगर आप लोगों के दिमाग में भी ऐसे इंटरेस्टिंग सवाल हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए उस टॉपिक पे वीडियो बना सकें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए हो तो उसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर दें ताकि हमारी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुँचती रहें। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।